सर मेरे को सबसे पहले आपसे आपके वर्ड्स में ये जानना है लोगों के लिए, आपके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप में मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, आप कैसे डिफाइन करेंगे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, बहुत शुक्रिया। टीवी पे मैं थोड़ा कम आता हूँ। अनुराग जी, दो चीज़ें हैं, एक चीज़ बदल गई है और एक चीज़ वही है। बदली जो है, पिछले वर्ष जब मैं आया था तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता था, आज आया हूँ तो भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जो चीज़ नहीं बदली है कि पिछले वर्ष भी मैंने इसी टॉपिक पे फायरसाइड चैट की थी, सेम टॉपिक था, सेम विषय था और ऐसे ही प्रश्न थे। तो और अब मेरी याददाश्त ठीक है तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ये वी हैड दिस प्रोग्राम, वी हैव अ प्लेन टू कैच। तो आपने बोला कि पॉलिटिकल लैंडस्केप में न्यूज़ क्या है। देखिए, आई विल स्पीक फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम अ लीगल एक्सपीरियंस। जो अनुराग जी की जनरेशन नहीं, मेरी ये जो यंगर जनरेशन है, मजाक कर रहा हूँ, ये भी काफ़ी यंग है। देखिए, थोड़ा सा हो गया है कि आज कई जगह कैप्सूल इन्फॉर्मेशन के गोली खाई और खा गए और वही जाके बोल दिया उसी 5 मिनट में विद अ क्विक गूगल रिसर्च, और वो सही है या गलत है वो बस जल्दबाजी में के चौके छक्के मार दो और जल्दी से तालियां बज जाएं या सीटियां बज जाएं या एंकर बैठा हो। सो आई थिंक पॉलिटिकल लैंडस्केप अक्रॉस पार्टी forums is very vulnerable to fake news. That is why fact checks sites are coming up. That is why spokespersons have to read more. Political landscape, fake news also is very dangerous for the voter. Voter, with all due respect, I know it is being recorded. जो वोटर भी है आज, वो भी थोड़े तथ्यों को, बहुत कम लोग रह गए हैं जो परखने के लिए उनको दे हैव ईगरनेस। व्हाट्सएप पे आया, पढ़ लिया और चले गए। तो मुझे लगता है फॉर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, फॉर मोर सेंसिबल डिबेट, फॉर मोर अवेयरनेस व्हेन यू गो टू वोट, फॉर मोर कॉन्शियस voting pattern, you have to have your credible news, and there are many, so read newspapers, do a little bit more research than Twitter handles and Google research, and then it's all good to go. बट वी ऑल्सो सी दैट बहुत बार ऑनलाइन सोशल मीडिया में भी मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ यंग वोटर पर्सपेक्टिव, अगर मैं आज ऑनलाइन जाती हूँ, मेरे को डिसाइड करना है कि मैं अगले इलेक्शन में किसको वोट करना चाहती हूँ, मैं सोशल मीडिया रिसर्च करती हूँ, मैं देखती हूँ वहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, उसने इसको ये बोला, उसने इसको ये बोला। हार्डली डू आई सी एज अ वोटर पर्सपेक्टिव कि किसने कितना काम किया, स्पीकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव बियॉन्ड रिलीजन एंड कास्ट एंड क्रीड। देखिए, मैं इसको राजनीति को एक बुफे सिस्टम मानता हूँ। आप कहीं खाना खाने जाते हैं, वो लगे हुए हैं बुफे, आप वोटर हैं, कहीं दाल मखनी है, कहीं चिकन है, कहीं रायता है, कहीं नान पड़ा हुआ है। जो वोटर है वो सब जानता है। मुझे लगता है कि यू रिसर्च फॉर द इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू रिसर्च फॉर। आज भी बहुत बड़ा तबका है जो आर्थिक मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे, कितने शौचालय बने, कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी, कितने बच्चों को दवाई मिली, कितनी वैक्सीन मिली, उस पर रिसर्च करके परख के अपनी वोट डालेगा। बहुत एक और बड़ा मुद्दा है, जो मर्जी पार्टी हो, जो सिर्फ भावनाओं पे डालेगा। और एक और भी है जो पूछेगा, हाँ भाई किसको वोट डालने जा रहा है, वो कह रहा हाँ भाई उसको डालने जा रहा हूँ, कह रहा चल मैं भी डाल देता हूँ। तो हर वेराइटी है। सो आई थिंक इंफॉर्मेशन, देयर इज नो डर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज नो डर्थ ऑफ फैक्ट्स इन द पॉलिटिकल स्फीयर। इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू रिसर्च फॉर, व्हाट यू वांट टू लुक फॉर। आपने क्या तोल के वोट डालनी है। तो और कहते हैं सत्य के जो सत्य तथ्य पे टिका है और झूठ के पांव नहीं होते। सो मैं नहीं मानता, वोटर बहुत समझदार है। कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो क्या कहते हैं हमारे पंजाबी में, एमी फेंक के या फट्टे मार के किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। सो एवरीबडी विच इज गुड। अब आप सॉरी आई एम टेकिंग, आप राज्य चुनाव, एंड आई टेक इट, आज बहुत चर्चा देश में हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, और एक हवा बन गया है। ये कैसे हो सकता है? 2018 जब मैं खुद कांग्रेस पार्टी में था, वोटर आज इतना समझदार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जीत हुई। 2-2.5 महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव हुआ, उन राज्यों में से कांग्रेस का एक भी एमपी नहीं आया, और उन्होंने देश के चुनाव में डिफरेंट पैटर्न पे वोट किया। क्योंकि इंफॉर्मेशन है आज समाज में, वो आज फर्क जानते हैं कि राज्य के लिए कौन सी सरकार ठीक है और देश के लिए कौन सी सरकार ठीक है। सो बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग दिस इंफॉर्मेशन, दे आर प्रोसेसिंग, ये एक मिक्सी है।
जिसमें तथ्य डाले जाते हैं, वो मिक्सी निकलती है और एक स्वादिष्ट खाना बन के निकलता है और वोटर वोट डालता है. एंड दैट इज वाई वी आर स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी. जो आज शगुफे छोड़ते लोकतंत्र हाय हाय खतरे में नहीं, हिंदुस्तान का लोकतंत्र आज सबसे मजबूत है. और वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि विंस्टन चर्चिल भी कहा गया था हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, आज 2023 में है और गर्व से आज पूरी दुनिया यहाँ पे आ रही है. तो मुझे लगता है हमें फक्र होना चाहिए उस बात पे. बिल्कुल, I totally agree with the same. Coming specifically to political debates that happen, वहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन इस हद तक चला जाता है कि घर घर तक मीम्स पहुँचते हैं उस चीज़ के. काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि मुझे कुछ स्पोक्स पर्सन के बारे में, एंड आई एम स्पीकिंग दिस फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव, व्हेन आई वाज नॉट अलॉट इनटू जर्नलिज्म एक्टिवली, मेरे को बहुत बार काफ़ी स्पोक्स पर्सन के बारे में खाली मीम्स के द्वारा उनके बारे में पता चला है, जिस गालियों से और जिस नामों से वो जाने जाते हैं डिबेट्स में. इसके बारे में आपका क्या कहना है कि डिबेट्स कितनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है बिकॉज ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन गोइंग अराउंड? There is a very famous English saying, in politics, someday you are the pigeon, someday you are the statue. राजनीति में I think that deserves an applause. Yes, right? definitely. राजनीति में someday you are the pigeon, someday you are the statue. जो आप मिस इन्फॉर्मेशन की बात करें, देखिए विराट कोहली भी हर रोज छक्के नहीं मारता. प्रवक्ता एक और कई पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, हमारी पार्टी से भी बैठे हैं. हर प्रवक्ता हर रोज शाम को एक अग्नि परीक्षा से निकलता है. और मैं ये हर मंच पे बोलता हूं, चाहे जिस पार्टी का हो, आप एमएलए हो और आप एमपी हो, आप चुनाव हार जाएं तो आपको दोबारा टिकट मिल सकती है. पर प्रवक्ता एक ऐसी जमात है कि आप 2-3 खराब डिबेट कर गए, मिस इन्फॉर्मेशन कर गए, गलत तथ्य बोल गए, जिस मर्जी पार्टी के हों, तो रोज की अग्नि परीक्षा आपको दोबारा जीवन में मौका नहीं मिलेगा, आप बेंच्ड हो. सो जो ये मीम बनते हैं, गालियां हैं, आई थिंक इट्स अ स्पर ऑफ द मोमेंट. एवरी स्पोक्स पर्सन हैज अ अप एंड डाउन. कोई घर से सोच के नहीं आता आज मैंने इनको बेइज्जत करना है, इनको करना है. एक जज्बात, एक भाव, एक पीयर प्रेशर, एक मीडिया. पर हाँ, इफ द बेसिस ऑफ योर डिबेट इज अब्यूज, गेटिंग पर्सनल, सप्रेसिंग द वॉइस, देन योर शेल्फ लाइफ एज अ स्पोक्स पर्सन इज वेरी रॉन्ग. आप जिन मीम्स की बात करें, मुझे लगता है हम सारे प्रवक्ता हैं, हम अपना सोशल मीडिया ऑडिट खुद करते हैं. वो दिन मानिए प्रवक्ता को बहुत बुरा लगता है जब उसके बारे चुटकुले बनते हैं या कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाती है. सो बैड एग्जाम्पल्स आर गुड वार्निंग साइंस. सो ऑल ऑफ अस टेक दिस एज बैड एग्जाम्पल एंड गुड वार्निंग साइंस. तभी आप देखेंगे कई चेहरे टीवी पे आते हैं और कई चेहरे गायब हो जाते हैं. टिकता वही है जिसकी बॉलिंग और बल्लेबाजी मजबूत होती है और जो अपने तथ्यों पे स्ट्रांग होता है. एंड दैट इज द गेम ऑफ पॉलिटिक्स व्हिच वी आर ऑल प्लेइंग. Makes sense, correct. Now that we're left with last 2 minutes, I would like to move towards my last final question. आपके हिसाब से जब एक पार्टिसिपेंट एक डिबेट में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या कोई गलत फैक्ट स्टेट करता है, लीगली उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए और क्या एक तरीका है कि हम लीगली उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकें? देखिए कानून फ्रॉम अ प्रिज्म ऑफ लॉ, our Indian penal code is very clear, specific, crystal clear, and so are the broadcasting guidelines. If your misinformation is leading to communal violence, defamation of somebody, of some individual, it's spoiling the public peace, then everybody has the right to file a FIR against you. और कानून के हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है. बट होता नहीं है. नहीं, कानूनों की कमी नहीं है. दूसरा, आज आपने देखा कि डेफेमेशन, एक पार्टी के बहुत बड़े नेता तो डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि आपको जिम्मेदारी से, सुप्रीम कोर्ट हैड टू से यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इफ यू आर इन पब्लिक स्फीयर व्हेन यू स्पीक. यू हैव टू, जैसे पहले तोलो फिर बोलो. सो एज स्पोक्सपर्सन्स, एज मीडिया चैनल्स, एज व्यूअर, everybody has the right to protect themselves against misinformation and wrong statements, and there is enough laws to implement. वो आपकी, where there is a will, there is a way. When you want to implement, you implement it. Correct. Okay. I would like to open it to the audience. Anybody from the audience? Yes, I want to ask you two Yes, questions. please. While we were doing we have a civility quotient. Yeah. Does the party appreciate civility or not? Absolutely. I think, and Anurag ji, just to share with you, when our party's Congress party spokesperson Rajiv Tyagi died, and he did not die because of any pressure. ये भाग्य है. I am not. Fact is fact. Noisy TV debates take a toll on everybody's health. चाहे ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, हर एक का होता है. I wrote a letter to the then INB minister, Mr. Javadekar,
that civility in TV debates must be restored. I appeared also before the Also for the anchors. also for the anchors. I appeared before Justice Sikri, who was हाँ नहीं मैंने बोला अनुरागी, मैं उस पे आ रहा हूँ. मैं जस्टिस सीकरी के सामने पेश हुआ, जो NBS के आपके गाइडलाइंस के चेयरमैन हैं, कि सर these are the guidelines. Any spokesperson, any anchor, this need to be restored. And if you would have noticed, Supreme Court just passed order 2 months back, where that 1 lakh fine or whatever was imposed, and they said it is less. It is less. So yes, party appreciates civility, and there are many spokespersons who are very, very civil. And if you want to play the longer run, Then that civility matters. is your fuel. If you want to do a short, like a 10-second fame or a 1-year fame, then non-civility is the biggest poison. दूसरा क्वेश्चन जयवीर जी, व्हाट तो क्या फर्क है कांग्रेस के मीडिया सेल में और बीजेपी, जो आप बता सकते हैं? प्रश्न, हाँ, अब मैं विभीषण भी तो because see, Congress, I have spent 9 years. It will be very unfair to me to criticize or any internal working of the department. It will not show my character in the right light. और ऐसा नहीं है कि मैं सबको अपने कांग्रेस डे से जानता हूँ, सुधांशु जी, शाजिद जी, अनिल, दो बड़े फर्क और जो मैं पब्लिक लिखित रूप में कह सकूँ. Any cell, BJP is much more organized and structured. The line of command, line of communication from top to bottom is very clear. हमारा भाजपा का जो भी कार्यकर्ता किसी जिले में भी बैठा है, उसको पता है कि पार्टी की विचारधारा और इस मुद्दे पे ये पक्ष हमने रखना है. पहला फर्क. तो अभी आप देखेंगे भाजपा में, और मैं हमेशा सोचता था ऐसा नहीं कुछ हो रहा, सुधांशु जी ने सुबह और कोई बयान दे दिया, शाम को मैंने कुछ और दे दिया, कर्नाटक में किसी और ने बोल दिया, और कांग्रेस और पंजाब में कोई और बोल गया. कांग्रेस में द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टू द लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अगर मैं उसको कह दूं, कार्यकर्ता से पहले तो वो कार्यकर्ता से प्रधान तक ही गायब हो जाती है, जिला प्रधान तक. जब तक जिला प्रधान से एमएलए आता है वो बयान बदल जाता है, एमएलए से जब तक पीसीसी तक पहुंचता है वो बयान बदल जाता है, जब तक वो टॉप पे आता है वो कहते हैं ये तो हमारा स्टैंड ही नहीं है. सो द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यूनिफॉर्मिटी इन स्पीकिंग, आइडियोलॉजी, एंड वेयर वी स्टैंड ऑन व्हाट इशू इज वेरी क्लियर. और मैं लास्ट उदाहरण दूंगा, और मैं हमेशा लिखित रूप में दिया था, कांग्रेस और भाजपा की कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा अंतर है और उनकी सोच में भी. अगेन ये बुफे का एग्जाम्पल दे रहा हूं. भाजपा ये बुफे है मुद्दों पे, हमें पता है 370 पे ये है, मंदिर पे ये है, राष्ट्रवाद पे ये है, हम सीधा सामने रखते हैं. किसी वोटर को कोई कंफ्यूजन नहीं है, उन्हें पता है भाजपा इन 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 मुद्दों पे उनका ये पक्ष है. आपको अच्छा लगता है प्लेट में डालिए, नहीं लगता हम आपकी विचारधारा का हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं. कांग्रेस में क्या है, एक बहुत बड़ा रायता है, बहुत बड़ा रायता है. उसमें से आप खुद ही आलू गोभी ढूंढ लो, खुद ही पालक पनीर भी ढूंढ लो, खुद ही खीरे टमाटर भी ढूंढ लो. कई मुद्दों पे कम्युनिकेशन को लेके स्पष्टता नहीं है. मैं अब आपको छोटा सा बॉयकॉट का उदाहरण देता हूं, क्योंकि आपका टॉपिक तो, और अपनी बात खत्म करूंगा. बॉयकॉट हुआ है, ये G14, पहले G23 था, वो 14 हो गया पत्रकारों को लेके. उसी शाम कांग्रेस के ही एमपी और बाकी पार्टियों के नेता उन्हीं G14 एंकरों के पास बैठे हुए थे और अपनी बात रख रहे थे. ये अनुशासन, ये भाजपा में आपको ये इनडिसिप्लिन नहीं मिलेगा. ये क्लैरिटी है दोनों पार्टियों में. तो मुझे लगता है मेरा लास्ट में पूछ रहा हूं बिकॉज आई हेडलाइन. देखिए, आपकी पार्टी के मीडिया के हेड है श्री अनिल बालूनी जी, लेकिन वो खुद कभी नहीं आते. संजय मायूख जी आते हैं, जबकि पवन खेड़ा जी पार्टी के अब हेड है, वो खुद खूब आते हैं और ही हैज डन वेरी वेल ऑन रैंकिंग दिस ईयर. टुडे ही इज इन जयपुर, इसलिए वो यहाँ नहीं है. तो मेरे को एक बता, इससे कुछ फर्क पड़ता है? क्योंकि वो आई वांट टू आस्क यू रियल क्वेश्चन. नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये इट्स अ पर्सनल इशू. अगर सी इफ अ कोच डिसाइड्स और अ डिसीजन मेकर डिसाइड्स कि विकेट कीपर भी मैं खुद, बॉलर भी खुद, बैट्समैन भी खुद, चेयर लीडर भी मैं खुद, तो मुझे लगता है वो कंफ्यूजन हो जाती है कहीं ना कहीं. कह दिया आप. तो एक मिनट. दूसरा, एक बात कहूंगा, जो भाजपा में अनिल बलूनी जी हैं, संजय जी, एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं कौन कहाँ बैठेगा, हमारी पार्टी की क्या लाइन होगी, हर एक का रोल इट्स सेग्रीगेटेड. कांग्रेस में भी जब थे, मैं आपको साझा करूंगा, एक अनसेड कोड है कि जो चेयरमैन होता है कम्युनिकेशन विभाग का, वो खुद टीवी डिबेट पे नहीं बैठता. तो आपने देखा होगा, मैं रणदीप जी के लिए बोल सकता हूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरूर करते थे, पर किसी टीवी डिबेट में खुद नहीं बैठते थे. कि एक बायस्ड व्यू, अगर मैं ही डिसाइड कर रहा हूं कौन टीवी पे जाएगा और मैं ही खुद बैठना शुरू कर दूं, तो इट इज ऑलरेडी बायस. तो मुझे लगता है एवरीबडीज रोल.
और हर प्रवक्ता की एक शेल्फ लाइफ है, तो वो जब तक चल रहा है तो ठीक है, उसके बाद You wanted to नया ask रोल a होना question. Please get him a Anybody mic. else in the audience? Yes. Because they don't allow the expert matters to be discussed by the member of parliaments who may be expert of those committees in parliaments, those respective ministers. There was a time when Ravi Shankar Prasad ji, Arun Jaitley ji used to be in a studio to debate. So was Kapil Sibal. But these days, all the debates are done only through an organized medium, through a spokesperson. And that's why the quality of the debate is not as, of different varieties each time, because I can see the same faces hour after hour on one TV channel to another TV channel discussing mostly the same topic. I have a two take on it and be very quick on it. Firstly, I think it's a very big demand and supply issue. TV debates per se from a one-day match or a test match of patience have transformed into a T20 match. You have less time, more players, less window, and you have to hit the 4s and 6, which somewhere impacts the fact in the truth. Point one. Point two, civility, it depends on the stakeholders and the players in the debate. I can tell you from my personal experience, in Congress, let's say when I used to face Mr. Trivedi, Sudhanshu ji, बड़े भाई हैं, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं हमने कोई अपनी मान मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघा हो. ये हमेशा, यहाँ शाजिया जी हैं या हम किसी और प्रवक्ताओं से हैं, तो ये आपका नीची है, वो वैसे आपकी ट्यूनिंग सेट हो जाती है और वो एंकर भी समझ जाता है मैं जितना मर्जी करूं, इन लोगों ने वैसे रिएक्ट नहीं करना. तीसरा, the quality of which you're saying TV debates, I think it's TV debates have undergone a massive surgery, massive transformation, where जो पहले 1 घंटे की डिबेट थी अब आधे घंटे की हो गई, अब वो 20 मिनट की हो गई है और वो दिन दूर नहीं है, वो सिर्फ ट्विटर तक सीमित रह जाएगी. जैसे प्रिंट मीडिया इफेक्ट होके ज़्यादा ट्विटर व्हाट्सएप हैंडल पे चल रहा है. सो क्वालिटी ऑफ डिबेट इज स्टिल देयर. व्हेन अमित शाह जी स्पोक इन पार्लियामेंट on Manipur issue, when the reply was given, when spoke on GST, when the reply was given, the entire nation was watching. ऐसा नहीं, जो अहम मुद्दे हैं उन पे चर्चा भी होती है. जो रोजाना टीवी डिबेट है मुझे लगता है कहीं मिक्स हो गया है फ्रॉम फैक्ट टू एंटरटेनमेंट. तो प्रवक्ता को भी अब तैयारी ऐसे करके जानी पड़ती है कि ऑडियंस है, मुझे भी 1-2 डायलॉग छोड़ने हैं, शेरो शायरी देनी है, तथ्य देने, तभी दूसरी तरफ से तालियां पड़ेंगी. तो ये डिमांड सप्लाई का इशू है और व्यूअर्स भी वही चाहते हैं जो हो रहा है. It's not something what it is happening and the viewer doesn't want to see.